जो काम दवा से न बन सके वो बात दुआ से होती है। अगर आमद मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से। आप एक काफ़ी अच्छे स्पीकर माने जाते हैं। आपकी एज भी अब काफ़ी हो चुकी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ भोलेनाथ के मंदिर में बैठा हूँ, आपने अपनी तरह कोई अपना शिष्य तैयार किया है जो आने वाले समय में हमारी इतना बड़ा जो एक भव्य छिंज जिसको बोलते हैं हम होती है, उसके लिए आपने कोई अपना शिष्य जो है वो तैयार किया है जो आपकी तरह ही हो? देखिए, इसके बारे में बहुत प्रश्न हुए मुझे। कम से कम 1998 में हमने जो छिंज का काम जो था वीडियो दफ्तर बनी से शुरू किया था, तब से लेकर आज तक, आज 2025 है, समझ लो कि 26-27 साल मुझे लगातार उस काम को करते चला आ रहा हूँ। बीच में जैसे 2 साल आप जेडीओ रहे डोडा में, तब 2 साल आप छिंज में नहीं आ पाए। सुनी से छिंज लग रही थी, मैं भी वहाँ पे था उस समय। ऐसा लग रहा था कि स्टेज को कोई संभाल नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने अपना शिष्य जो है वो कोई तैयार किया है जो आपकी तरह ही? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जिस दिन मैं डोडा में ड्यूटी थी मेरी, उस दिन एतवार था, तो मैं वहाँ पर किसी विजिट पे गए होता, संडे था, तो मुझे एक फ़ोन आ जाता है। मुझे फ़ोन आ जाता है, जी आप कहाँ हो जी, आपने हमें धोखा दिया जी। आप क्या? मैंने कहा क्या धोखा दिया? मैं दफ्तर में हूँ, आज संडे है। मैंने समझा कि मेरा कोई अफसर होगा, या कोई यहाँ का लोकल होगा, या टीचर होगा, या कोई और आदमी होगा, कोई समस्या होगी, मैं दफ्तर में काला का काम कर दूंगा। मैंने कहा जी मैं इधर ही हूँ। कहता है इधर उधर क्या करते हो? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, बनी छिंज में आया हूँ, मैंने आपका नंबर लिया है। हम तो आपको सुनने आते हैं, पंजाब में आपसे अच्छे कलाकार हैं, हम उनको सुनते रहते हैं, लेकिन हम आपके लिए आए, हमने इतना खर्चा किया, आपने हमें धोखा दिया। मैंने कहा आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं अब ड्यूटी लगी है, मैं गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम हूँ, तो मैं डोडा में हूँ। अगले साल मैं आपसे वायदा करता हूँ, आप बनी छिंज में आइएगा, मैं आपकी पूरी जो ख्वाहिश है पूरी कर दूँगा। जहाँ तक आपका क्वेश्चन रहा कि आपने कोई शिष्य तैयार की है, देखिए बात ऐसे है, ये जो मैदान है, ये जो विषय है बोलने का, ये एक आर्ट है, ये किसी को सिखाया नहीं जाता है। मैंने पूरी कोशिश की, मैं हाथ खड़े करता हूँ कि मेरी एज नहीं है, मैं इतना बोल नहीं सकता हूँ, मेरे पास स्टैमिना नहीं है, लेकिन भोलेनाथ का मुझ पर इतना आशीर्वाद है, जब मैं मंच पे चल जाता हूँ तो ऊपर वाले की बुछाड़ हो जाती है। कई मुझसे प्रश्न करते हैं कि आपको उसी वक्त सवाल का जवाब कैसे आते हैं? मैंने ऊपर वाला भेजता है, मेरी इसमें कोई क्षमता नहीं, मैं इन्हीं को मानता हूँ, है ना। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, तो जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मेरे आगे आता ही कोई नहीं है। कहते हैं मैं आपके सामने बोल ही नहीं सकते हैं। कि बड़ी दफ़ा क्वेश्चन हुए, मेरे पहाड़ी कल्चर मंच बना हुआ है, उस हमारी 3-4 दफ़ा चुनाव हुआ, प्रेसिडेंट कोई बदला, कोई वाइस प्रेसिडेंट बदला, कोई ऑर्गेनाइजर बना, कोई चीफ ऑर्गेनाइजर बना, लेकिन मेरा नाम वही स्टेज सेक्रेटरी रहा, मुझे किसी ने नहीं बदला। मैंने कहा मुझे खुद ही बदलना पड़ेगा पापाने को। मेरा क्वेश्चन इसीलिए था कि आपकी उम्र जो है वो काफ़ी हो चुकी है, आपकी तरह ही आगे चलाने वाला, वही तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। देखिए बात ऐसे है ना, दुनिया चलती आई है ना, ये चलती रहेगी, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। अलबत्ता फर्क थोड़ा बहुत जरूर होता होगा। हम कहेंगे जब इंदिरा गांधी की 2 साल पीछे पड़ा था वैसे हो जाते हैं ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास आइए, जितना मुझसे आप सीखना चाहते हैं। तो देखिए ये बोलने की जो आर्ट है ना, ये कला है। अब मैं तैयारी करके जाऊँगा छिंज में, जब वो बोलेगा तो मैं ये बोलूँगा, मैं हालात के मुताबिक, वक्त के अनुसार, उसी समय जो है ऊपर वाला जो है वो सब कुछ हम मुझे भेज देता है, और उसी समय उस हालात के मुताबिक मैं जो बोलता हूँ, है ना। तो ये उसी की देन है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। मिंजर का मेला होता है चंबा में, वहाँ से भी आपको स्टेज सेक्रेटरी का ऑफर आया था? मैं एक दफ़ा वहाँ पर गया था, शेर सिंह जी हमारे बनी में कलाकार थे, आते थे, तो वो भी वहाँ पर गए हुए, मेरे साथ और भी बहुत से लोग थे। तो शेर सिंह ने क्या किया, कहता गुरुजी तुसा मेरा प्रोग्राम पेश करना। मो शेर सिंह तेरा दिमाग खराब, तू गीत लाने 2 मिनट तो दे 5, मैं क्या उत्थे तकरीर करनी, मेरी बेइज्जती करानी उत्थे तू ना गुरुजी। तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, जो आर्टिस्ट है उसको ये राइट है कि अपना प्रोग्राम किसी से पेश करवा सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है कि बाकायदा फाइल बनती है, डीसी साहब उसके चेयरमैन होते हैं, फिर उसका इंटरव्यू होता है, आया वो उसको क्वालिफाई करता है, फिर जाके स्टेज पर, इंटरनेशनल मेला वो, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं उस पता नहीं जैसे कैसे मुझसे 2-4 क्वेश्चन किसी ने पूछे, मुझे वहाँ पर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो मैंने शेर सिंह जी का प्रोग्राम जो था पेश किया, 2-4 बातें मुझ में जो आती थी, भोलेनाथ का मैंने शुक्रिया अदा किया कि भोलेनाथ की धरती है वो। उसके बाद जब मैंने स्टेज छोड़ी तो वहाँ पर क्या होता, बहुत से लोग अच्छे थे, कई रंगरलियाँ मना रहे थे, कई खुशी में गा रहे थे, कई नाच रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें जम्मू कश्मीर वाला ही चाहिए, हमें इनका बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो आप ही चाहिए। हंगामा हो गया। प्रेम कुमार धूमल सिंह वहाँ बैठे हुए थे,
फिर मुझे मजबूरन जाकर स्टेज 2.5 घंटे स्टेज संभाली फिर मैंने। तो कुछ लोग हमारे जो थे वो सुरमा डाल के बैठे थे, कहीं वो धक्के लगते थे, कहीं वो कुछ होता था। फिर मैंने उनको पुलिसकर्मी को कहा, मैंने कहा जितने भी लोग आए ये मिंजर मिले की शान है, हम नहीं चाहते किसी पर तशद्दुद हो, हम नहीं चाहते किसी को धक्का धोए की जाए, इसलिए आप इनको मेरे हवाले कर दो, इनको मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा आप लोग जो नाच रहे हो, जो पीछे बैठे, इनको देखना चाहिए, भले गुरुजी देखना चाहिए। मैंने कहा जब मैं बोलूँगा भाई मैं सब कुछ सुनेंगे। मैंने कहा आप नीचे बैठ जाओ, तो वो बैठ जाते। और कैसे बैठते? सो जाते थे। कहते गुरुजी अब ठीक है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। तो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, 2.5 घंटे मुझे समय मिला। मैं उस भोलेनाथ का और उस जनता का बड़ा आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में आप क्योंकि आप शायर व शायरी जो है काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, जी 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 जी। धार्मिक शेर कोई लास्ट में। देखिए बात ऐसे है ना, कहते हैं नहाए धोए तो क्या हुआ, मन का मैल न जाए, मछली सदा जल में रहे पर धोए बास न जाए।